दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही दुआ करती हूँ, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे वीडियो के लिए, तो अब आप सब लोग समझ सकते हैं, कुछ अपने पारिवारिक कारण होते हैं, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज हम आपसे देवउठनी एकादशी के बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप भी बताने वाली हूँ हमेशा की तरह। वो आपके बहुत काम आने वाली भी है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो सुनना ज़रूर। तो मैं अब आपसे बात शुरू करती हूँ। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में दिवाली के बाद जो एकादशी तिथि आती है उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन विष्णु भगवान के साथ और भी देवी देवता निद्रा से बाहर आ गए थे और ऐसा भी माना गया है कि श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 माह विश्राम के बाद इस दिन जागते हैं, निद्रा से उठते हैं और हम विष्णु भगवान को जगाने के लिए आह्वान करते हैं और इस दिन हम विष्णु भगवान की विशेष पूजा उपासना भी करते हैं। इस बार जो देवउठनी एकादशी तिथि है वो 25 नवंबर बुधवार को रहेगी और यह तिथि 25 नवंबर बुधवार को सुबह 2:42 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर गुरुवार प्रातः 5:10 तक रहेगी। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा पाठ आराधना की जाती है। तो इस दिन हम तुलसी माँ की भी विशेष पूजा करते हैं। तुलसी माँ का इस दिन विष्णु भगवान के साथ विवाह कराया जाता है और ये विवाह बहुत धूमधाम के साथ किया जाता है। तुलसी माँ को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है और धरती पर हम सभी लोग विष्णु भगवान के साथ साथ तुलसी माँ का भी विशेष महत्व मानते हैं और तुलसी माँ की विशेष पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी की तिथि के दिन हम सभी लोग तुलसी माँ को लाल चुन्नी भी ओढ़ाते हैं। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि हम देवउठनी एकादशी की तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब इस दिन हम सभी लोग थोड़ा जल्दी उठेंगे और जल्दी उठकर हम अपने घर की सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद हम स्नान करेंगे। स्नान के बाद जो भी शुभ रंग के वस्त्र हम धारण करेंगे और हम इस दिन बड़ा सात्विक ताज़ा भोजन तैयार करेंगे और भगवान का भोग लगाएंगे। इस दिन हमारे जो पूजा की जगह है वहाँ हम गेरू से माड़ने बनाएंगे और हमारे जो माड़ना बनेगा उसे हम अपनी ओखली तक ज़रूर ले जाएंगे। अब आज तो ओखली देखने को नहीं मिलती हैं आज घरों में, लेकिन हम जब छोटे थे बचपन में हमने ओखली देखी थी और ओखली का बहुत महत्व होता है। ओखली में नए धान को, जैसे धान को कूटा जाता है, तो इस ओखली का बहुत विशेष महत्व है। इसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें ओखली के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। वो मैं आपसे नेक्स्ट कभी बात करूंगी। अभी हम आपसे पूजा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम माड़ना जो है हमारा ओखली तक लेकर आएंगे, लेकिन यदि ओखली नहीं है तो आप ओखली का भी गेरू से चिन्ह बना सकते हैं और हम उस तक अपना माड़ना लेकर आएंगे। इस तरीके से हमने पूजा की जगह अपना माड़ना बना लिया। अब इस जगह हम जो भी हमारे फल हैं, मिठाई हैं, जो भी ऋतु के फल हैं, मौसम के फल हम जिन्हें बोलते हैं, उन सबको वहाँ हम रखेंगे। खील रखेंगे, पताशे रखेंगे, थोड़े से हम गेहूँ रखकर एक दीपक में जैसे घी हम बत्ती तैयार करके उसमें रख देंगे। अब हम इस सब सामग्री को एक टोकरी से ढकेंगे और हमारे यहाँ ये परात से ढक देते हैं हम लोग और परात पर भी एक माड़ना बनाते हैं और इस तरीके से हम उसे ढक देंगे। इसके बाद हम अपने घर की जो भी मेन दरवाज़ा है हमारा वहाँ पर, और जो हमारे घर की देहरी होती है या जो चौक है, कमरे हैं या हमारे, वहाँ पे भी हम अपना माड़ना बनाते हैं। सीढ़ियों में हम माड़ना बनाते हैं। ऐसा बनाना बहुत शुभ रहता है। इस तरीके से हम अपने माड़ने तैयार करेंगे। अब हम रात्रि में पूजा करेंगे। रात्रि में जब हम पूजा करेंगे तो जो भी हमारे घर की महिलाएं हैं सब वो एकत्रित हो सकती हैं और यदि हम अकेले रह रहे हैं तो हम अकेले भी पूजा कर सकते हैं या जो भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं आप उन सबको भी बुला सकते हो और इस तरीके से आप पूजा की शुरुआत कर सकते हो। तो उस जगह जहाँ हमने माड़ने बनाए हैं वहाँ हम आसन बिछाएंगे। आसन बिछाकर हम उसमें बैठेंगे।
और इस तरीके से हमारे घर परिवार की जो भी महिलाएं हैं वो सब उसमें एक साथ बैठेंगी और इस तरीके से विष्णु भगवान को जगाने का आह्वान करेंगे हम। विष्णु भगवान का सारे दिन हमें इस दिन बड़ा ध्यान रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करते रहना है। इस तरीके से हम विष्णु भगवान को जगाने का आह्वान करेंगे और बोलेंगे, उठो देवा जागो देवा। फिर आप जो भी अपने घर के जो गोत्र हैं, जो भी आप सब लोगों के जो भी गोत्र हैं, आप उनका नाम लेके इस तरह से आह्वान करेंगे। जो भी आपके घर के सदस्य हैं आप सभी का नाम लेंगे। चाहे आप अकेले रहते हो फिर भी आप अपने घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर विष्णु भगवान को जगाने के लिए आह्वान करेंगे। उठो देवा जागो देवा, उंगली चटकाओ देवा, नई सूत नए कपास, उठो देवा, कार्तिक मास। इस तरीके से हम विष्णु भगवान को जगाने के लिए आह्वान करेंगे। और हम अपनी पूजा के बाद जैसे बधावे गाते हैं तो कम से कम 2 बधावे हम गा सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे और जो भी हमारे आसपास हैं उन सबको हम सिंगाड़े बताशे इन सब का प्रसाद जरूर बांटेंगे। और हम अकेले भी हैं तो भी हम अपने परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा करेंगे। अब हम ये भी बात करेंगे कि हमें इस दिन हमें क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटवाने हैं, चावल हमें इस दिन नहीं बनाने हैं, हमें इस दिन में नहीं सोना चाहिए, इस दिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी है और पूरे दिन हमें भगवान विष्णु का ध्यान रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करना है। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए हम इस दिन को बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाएंगे। इस तरीके से हम पूजा करेंगे। अब मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में आपसे एक विशेष टिप के बारे में बात करी थी। तो हम इस दिन एक हल्दी की गांठ लेंगे और हल्दी की जो साबुत गांठ होती है उसे लेंगे हम। उसे लेने के बाद हम जहाँ तुलसी जी हमारी हैं वहाँ हम रखेंगे और हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का हम जाप करेंगे। अब हल्दी को हम वहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमने सुबह पूजा करी, जाप करा, उस तरह से हमने दीपक जलाया, वहाँ हम हल्दी को छोड़ देंगे और फिर शाम को हम हल्दी को वहाँ से उठाएंगे और अपने घर की, जहाँ भी हमारे घर की विशेष जगह होती है या पूजा स्थल या जो भी हम अपने घर में विशेष सामग्री रखने के लिए जो जगह बनाते हैं उस जगह उस हल्दी को रख लेंगे। इस तरह से करना हमारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। इस तरीके से आप देवउठनी एकादशी तिथि को आप मना सकते हैं और हम पूरे खुशी के साथ फिर हम रात्रि में सभी लोग भोजन करेंगे। अब दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और आगे भी आपसे बात करती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।